विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ये मानती हूँ कि आज आपने बाय चांस ये चैनल नहीं ऑन किया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि आप कुछ समय हमारे साथ बिताइए और आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक वर्ड जो परमेश्वर की तरफ से आता है वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं ये मानती हूँ कि आपने बाय चांस देखा नहीं है ये एपिसोड, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। ये जो किताब जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ इसका नाम है वाई जीसस इज़ ए फ्रेंड ऑफ सिनर्स। ये किताब मैंने तब लिखी जब मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि पास्टर आप सारे पापियों को कैसे प्यार करते हैं, आप जानते हैं कि वो पाप कर रहे हैं फिर भी आप प्यार कर रहे हैं। तो उस समय मैंने जवाब में ये किताब लिखी थी। मैं बैठ के सोचने लगी कि आखिर यीशु क्यों पापियों से प्यार करता है, क्योंकि यीशु पापियों से प्यार कर पाता है, इसीलिए मैं उन लोगों से प्यार कर पाती हूँ जो गलतियाँ कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बताना चाहूँगी, जीसस नेवर जजेस यू for your mistake. Even before you make a mistake or mess up, he is aware of it. He still loves you and waits for you. How amazing is that the master of this universe waits for you. Well, that's the beauty of Christ. Religious spirit judges a sinner. Religious spirit जो है वो sinner को judge करता है, not Jesus. Even though people were questioning Jesus' authority, they said, who is he to forgive sins? Jesus kept on forgiving them until the very end. आपको याद होगा जब यीशु क्रूस पे गए, उस समय भी वो फ़ारिसीज़ के लिए, सैड्यूसीज़ के लिए ये प्रार्थना कर रहे थे कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो what they do. अब मैं आपको मार्क चैप्टर 2 वर्स 13 to 17 पढ़ के सुनाती हूँ। Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, again I would tell you, religious spirit always judges. Religious spirit जो है वो लोगों को जज करता है। So वो आके बोलने लगे कि see if he is a right person, why is he eating with tax collectors and sinners? अगर वो अच्छा इंसान है, प्रॉफिट है, पापियों के साथ ये क्यों बैठ के खाना खा रहा है? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. यहाँ पे परमेश्वर यीशु ने जवाब दिया कि जिसको इलाज की ज़रूरत है सिर्फ वही डॉक्टर के पास जाता है। और आप देखिए कि हेल्दी को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मरीज़ को डॉक्टर की ज़रूरत है। सो जो पापी है वही आता है परमेश्वर के पास। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट जीसस केम टू अर्थ फॉर सिनर्स। वो कोई रिलीजियस प्रोपोगेंडा के लिए नहीं आए इस धरती पे, वो आए पापियों को पनिशमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि हेल वाज क्रिएटेड फॉर डेविल एंड हिज एंजल्स। लेकिन क्योंकि उसको पता है कि वो अकेले जाना पसंद नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता है हेल में, क्योंकि हेल उस सब के लिए पनिशमेंट है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और जब गार्डन ऑफ ईडन में परमेश्वर ने हमें पावर दिया, अथॉरिटी दी, डोमिनियन दिया, उन्होंने साथ में हमें इच्छा शक्ति भी दी और हमें गलती और सही के बीच चुनने का क्षमता दिया था। और हमने क्या किया कि हमने चुना परमेश्वर की बात को
न मानने का। रिबेलियस नेचर है हमारा, डिसोबीडियंट नेचर है हमारा, वो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है, वो फॉलन नेचर ऑफ मैनकाइंड की वजह से है। इसलिए जब परमेश्वर माफ़ करता है वो ऑल्सो आज़ादी देता है सारे पापों से, सारे एडिक्शन से, और बोलता है गो एंड सिन नो मोर। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि जीसस ने जब आज़ाद की उस औरत को, उन्होंने बोला गो एंड सिन नो मोर, यानी कि उसने न सिर्फ उसको आज़ादी दे दी बट ऑल्सो उसको ये कैपेसिटी दे दिया, उसको ये कैपेसिटी दे दिया कि वो पाप ना करें। लूक चैप्टर 19 से हम पढ़ेंगे 1 से लेके 10। जीसस एंटर्ड इनटू जेरिको, ए मैन वाज देयर बाय नेम जैकियस। मुझे ये बहुत पसंद है। जक्कई का जो स्टोरी है, ही वॉज चीफ टैक्स कलेक्टर, बहुत ही वेल्दी। ही वॉन्टेड टू सी हु जीसस वॉज। उसने तब तक जीसस के बारे में सुना था तो उसको बहुत क्यूरोसिटी थी, और वो बहुत शॉर्ट था हाइट में, तो वो भीड़ में से देख नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ से उसने देखा जीसस इज़ कमिंग, एंड जीसस ने जैसे ही उसको स्पॉट किया, जीसस ने 5वें वर्स में लूक चैप्टर 19 में बोला कि जकियस कम डाउन इमीडिएटली, आई मस्ट स्टे एट योर हाउस टुडे। जकियस ने, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके नोटिस में ला रही हूँ। जकियस के अंदर क्यूरोसिटी थी कि परमेश्वर कौन है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो जानना चाहते हैं परमेश्वर कौन है। जीसस को ऑलरेडी पता था कि जकियस टैक्स कलेक्टर है, उसका नाम जकियस है, ये जीसस को ऑलरेडी पता था। अगर जीसस को उससे मिले बगैर उसका नाम पता था, यानी कि जीसस को उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने कहाँ गलती की, क्या गलती की, सब कुछ पता था। उसके बावजूद जीसस ने क्या बोला, वहाँ पे कोई सरमन नहीं दिया, ना ही उन्होंने कंडेम किया कि जैकियस तुम टैक्स कलेक्टर हो, कितने बुरे हो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही बोला जैकियस कम डाउन, आई मस्ट ईट एट योर हाउस टुडे। उन्होंने क्या किया, वो गए। जैकियस बहुत खुश हो गया। ही केम डाउन एट वंस एंड वेलकम्ड हिम ग्लैडली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो यीशु को जानते नहीं हैं, और जब उनको पता चलता है वो ग्लैडली जीसस को वेलकम करते हैं। क्योंकि जो प्यार हमें परमेश्वर से मिलता है जीसस के जरिए से और कोई दे नहीं सकता, पापों की क्षमा और कोई दे नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बोला, आई मस्ट स्टे एट योर हाउस टुडे। जैकियस स्टूड अप एंड सेड। जैसे ही वो खाने लग गए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस के लायक है कि जीसस यहाँ पे कोई सरमन प्रीच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंडेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो सिर्फ बैठ के खाना खा रहे हैं। तभी फेलोशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी नए इंसान से मिल रहे हैं जिसका जीवन अच्छा ना हो, उसको बैठ के कंडेम मत करिए, उसको गिल्ट फील मत कराइए कि आप पाप से आज़ाद हो गए हो, वो अभी पाप में है। मुझे एक सज्जन मिले, 11 साल पहले उनको किसी ने बोला था कि तुम पापी हो और अगर तुम जीसस को ग्रहण नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे। शायद ये बात सच है, लेकिन बोलने का तरीका गलत था, और इस बात की वजह से वो सज्जन जो है वो 11 साल चर्च में नहीं आए। 11 साल वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि किसी ने मेरे समूह से उनको ये बोल दिया था कि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम नरक में चले जाओगे। शायद ये बात सच हो, लेकिन बोलने का तरीका और डाउनलोड करने का तरीका सही नहीं था, जिसकी वजह से उस इंसान को हमसे प्यार करने के बावजूद ऑफेंस आ गया कि इन्होंने मेरे जीवन में ऐसे कंडेमनेशन बोला, तो हमसे वो दूर 11 साल रहे। कैन यू इमेजिन कि एक सेंटेंस एक इंसान को चर्च से 11 साल दूर रख सकता है। इसीलिए हम जितने भी लोग मिनिस्ट्री में हैं, मैं आप सबको चैलेंज कर रही हूँ कि आपके जरिए से, आपकी बातों की जरिए से सिर्फ एडिफिकेशन भेजिए दुनिया में, कंडेमनेशन मत भेजिए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी कंडेम्ड है। दुनिया को ऑलरेडी पता है कि वो गलत है। दुनिया में लोग गिल्ट में, रिजेक्शन में डूबे हुए हैं। तो अगर हम भी उनको गिल्ट और रिजेक्शन ही दें तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जीसस जैकियस के साथ सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और सडनली जैकियस खड़ा होता है और बोलता है कि मैं पापी हूँ, जिस किसी से भी मैंने गलत पैसे वसूल किए मैं वो सब आज दान करने वाला हूँ। उन्होंने क्या बोला, जैकियस स्टूड अप एंड सेड टू द लॉर्ड, लुक लॉर्ड, हियर एंड नाउ आई गिव हाफ ऑफ माई पोजेशन टू द पुअर।
And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man is a son of Abraham. Let me tell you, दो चीज़ें होंगी जब जीसस आपके जीवन में आ जाएंगे. आप बिना शर्मन के अपने अंदर अपने हृदय में बदलाव देखेंगे. सेकंड, आप अगर किसी से अभी कोई भी चीटिंग कर रहे हो, आप चीट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दानी बन जाता है. दान आपका एक जीवन का लक्ष्य और स्टाइल बन जाएगा. यहाँ पे जैसे ही सल्वेशन इसके जीवन में आता है, उसका ग्रीड चला जाता है. बिकॉज बाइबल सेज ग्रीड इज आइडोलेटरी. ग्रीड मूर्ति पूजा के बराबर है, आइडोलेटरी की बराबर है. कई बार हम अपने आप को ही पूजा करने लग जाते हैं. हम अपने आप को ही इतना सराहना करने लग जाते हैं कि परमेश्वर की जगह को हटा के हम उसको बिठा देते हैं, अपने आप को उस गद्दी पे बिठा देते हैं. तो यानी कि जक्कियस जैसे ही यीशु के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही उसके मन में बदलाव आ जाता है. वैसे ही उसके मन में बदलाव आ जाता है, वो दानी बन जाता है. इसीलिए सारे मिनिस्ट्री लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने कांग्रीगेशन को दान जरूर सिखाइए, लेकिन ऐसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने दीजिए कि वो अपने आप दान के बारे में सीख जाए. मैं दान के बारे में बहुत कुछ सिखाती हूँ लोगों को, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम दान देते हो और तुम बहुत आशीषित हो, लेकिन ये तुम दूसरों को सिखा नहीं रहे हो. 2009 में परमेश्वर ने मुझे कन्विंस किया कि अगर तुम दूसरों को सिखाओगे नहीं, सारा ब्लेसिंग तो खाली तुम ही ले रहे हो अपने आप. 2009 से मैंने लोगों को दान, दशमांश और कुछ भी आप दान दे सकते हैं, ये चीज़ें मैं सिखाने लग गई. फॉरगिवनेस भी एक दान है, प्यार एक दान है, और किसी को समय देना एक दान है. किसी के लिए प्रार्थना करना भी एक दान है. किसी के लिए वचन बांटना, किसी के हृदय में वचन देना भी एक दान है. अभी जैसे मैं आपके जीवन में वचन को सो कर रही हूँ, ये भी एक दान है जिसका 100-fold रिटर्न मुझे मिलता है. सो यहाँ पे जक्कियस बदल जाता है, उसका ग्रेड जेनरॉसिटी में बदल जाता है. यानी कि परमेश्वर से मुलाकात होते ही आपका ग्रीड जो है वो जेनरॉसिटी में बदल जाएगा. आपके परिवार में सल्वेशन आएगा. येट अगेन पीपल वो मटरिंग, ही हैज़ गॉन टू बी द गेस्ट ऑफ सिनर. अगेन मैं बताना चाहूँगी कि रिलीजियस स्पिरिट चमत्कार नहीं देख पाता है, वो सिर्फ जज करता है और क्रिटिसाइज़ करता है. यहाँ पे जीसस ने जक्कियस को फॉरगिव किया बिना किसी सरमन के, बिना किसी प्रचार के उसका जीवन बदल गया. मैं आज आप सबको चैलेंज करती हूँ, क्या आप बिना कुछ कहे किसी का जीवन बदल सकते हो? क्या आपके अंदर इतना पवित्र आत्मा भरा हुआ है कि जैसे ही आप चलो किसी के जीवन के अंदर आप वॉक इन करते हो और उसका जीवन बदल जाए? मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि जैसे पीटर चल के गया और उसकी परछाई से लोग हील हो गए, क्या आपके अंदर उतनी पवित्र आत्मा है कि आप किसी के जीवन में आओ और उसका जीवन बदल जाए और वो पश्चाताप करने लगे? स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी और उनके बारे में मैंने पढ़ा, मैंने एक स्टोरी मेरे जीवन से कभी भी हमेशा याद आता है, कभी मैं भूल नहीं पाती हूँ. एक बार वो बस में जा रहे थे और पूरा बस पश्चाताप करने लग गया, उनका एक शब्द कहे बगैर. वो कभी कोई सरमन नहीं प्रीच कर रहे थे, खाली वो बैठे थे. उनके पास से लेके हर एक बंदा जो बस में था वो पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में आ गया और रिपेंट करने लग गया, क्योंकि वो अपने अंदर इतना पवित्र आत्मा भर चुके थे. अब इतना उनकी इंटीमेसी परमेश्वर के साथ थी. उनसे मैंने एक चीज़ सीखी स्मिथ विगल्सवर्थ साहब से कि वो 15 मिनट भी बिना परमेश्वर से बात किए बिताते नहीं थे. जैसे आप उनके साथ अगर लंच करेंगे, वो क्या करेंगे, 15 मिनट बाद रुक जाएंगे और बोलेंगे जस्ट वेट फॉर ए मिनट, आई हैव टू टॉक टू जीसस, एंड ही विल प्रे एंड टॉक टू जीसस. सो 15 मिनट उन्होंने जाने नहीं दिया अपने जीवन में विदाउट टॉकिंग टू गॉड. I want to challenge you today, if you're in ministry, how much time are you spending to talk to God? मैं हमेशा मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मैं चैलेंज करती हूँ कि कम से कम 3 घंटा
आप दिन में बैठ के ज़रूर परमेश्वर के साथ बिताएं। पॉल योंगिचो जो थे, जो सबसे बड़े चर्च के लीडर थे दुनिया के, वो जब उन्होंने एक सर्वे किया, उनको पता चला कि 15 मिनट से ज़्यादा पास्टर्स जो है वो प्रेयर नहीं कर पाते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कम से कम 1 से लेकर 3 घंटा परमेश्वर के साथ बैठें। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप न लीडर हो, आप ज़रूर परमेश्वर के साथ समय बिताएं और देखिए आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा दूसरों के जीवन को बदलने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है, जब मेरा हार्ट सेटल नहीं है किसी चीज़ को लेके, मैं कम से कम 11-12 घंटे परमेश्वर के साथ बैठ जाती हूँ और तब तक नहीं उठती हूँ जब तक मेरा हार्ट सेटल ना हो जाए, जब तक मुझे अपने दिल में आंसर ना पता चल जाए कि मैं आखिर क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ, तब तक मैं परमेश्वर के साथ बैठ जाती हूँ। ये बात मुझे पता नहीं था शुरू में, जब मैं मसीह में आई 2004 में। मैं बहुत टूटी हुई थी, तो मुझे दोस्त भी नहीं थे, तो मैंने क्या किया, घंटों में परमेश्वर के साथ बिताने लगी और बाइबल को 4 महीने में मैंने ख़त्म कर दी और मैं 10-12 घंटे वर्शिप करने लग गई और मुझे काफ़ी उस समय विजिटेशंस हुए, हेवन को देखा, परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस उस समय सुना। 6 महीने के अंदर अंदर मेरा जीवन बदल गया और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो सब कुछ जो डाउट था या फिर क्वेश्चंस थे वो सब ख़त्म हो गया जब पवित्र आत्मा आई। जैसे कि पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरी थी, ये सारे जो डरे हुए 120 डिसाइपल्स पावरफुल डिसाइपल्स बन गए और मोस्ट ऑफ देम डाइड फॉर द गॉस्पल। कहाँ से वो ताकत आई? कहाँ से वो ताकत आई कि वो टिमिड डिसाइपल्स को पावरफुल डिसाइपल में बदल दिया? वो पवित्र आत्मा था। जैसे ही आपकी पाप क्षमा होती है माय फ्रेंड, जैसे आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर के पास आते हो। नहाने से पहले आप नहीं नहाते हैं इसलिए कि आपको साफ़ होना है। तो जैसे ही आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप साफ़ हो जाते हैं, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर देता है, क्योंकि एक साफ़ घड़े में ही वो पवित्र आत्मा उतार सकता है। तो जैसे ही पवित्र आत्मा उतरती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी टंग बदल जाती है, आपका दिल के अंदर की सारे हलचल ख़त्म हो जाती है और आप में क्लैरिटी आ जाती है। आज मैं एंड में प्रेयर करूँगी आपकी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इस प्रोग्राम का नाम हमने विक्टोरियस लिविंग इसीलिए रखा है ताकि हम आपकी विक्ट्री में साथ दे सकें, हम चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़ के हम आपको ऊंचाई तक पहुंचा सके। जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं उन पे हमें आप कांटेक्ट करें। आप अपने ऑफरिंग भी भेजें, आप अपने टेस्टिमनीज़ भेजें, आप दूसरों को बताएं कि ऐसा एक प्रोग्राम है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप इस चैनल के बारे में भी लोगों को बताएं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जीसस इज़ अ फ्रेंड टू द सिनर्स। अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप ब्रोकन हैं, अगर आप अकेले हैं, आप सही कैंडिडेट है परमेश्वर के लिए और आप बेझिझक उनके पास आएँ। जॉन चैप्टर 4 1-26 में पढ़ूंगी। नाउ जीसस लर्न that the Pharisee had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who was baptizing but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son, the ground that Jacob had given to the sons of Joseph. जेकब्स वेल वॉज देयर। ये आप समझ गए होंगे कौन सी कहानी है। कि उस कहानी है जहाँ पे समैरिटन वोमन के साथ जीसस बातचीत करते हैं। सो यहाँ पे जीसस इस औरत से मिलते हैं और ये औरत पूछती है कि आप कैसे पानी पियोगे। लाइफ गिविंग वाटर के बारे में बातचीत होती है और वो पूछती है कि आप कैसे पानी निकालोगे, आपके पास तो घड़ा भी नहीं है। तब जीसस उसकी पास्ट के बारे में बताते हैं। जैसे पढ़ते हैं, जीसस आंसर टू हर, इफ़ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड हु इट इज़ दैट आस्क्स यू फॉर अ ड्रिंक, यू वुड हैव आस्क्ड हिम एंड ही वुड हैव गिविंग वाटर। सर, वुमन सेड, यू हैव नथिंग टू ड्रॉ द वाटर एंड इट इज़ डीप। आर यू ग्रेटर देन आवर फादर जेकब? ऐसे बातचीत दोनों में होने लग जाती हैं और उसके बाद जीसस बोलते हैं
कि मैं तुम्हें ऐसे पानी दे सकता हूँ जिससे तुम्हारे थर्स्ट को हमेशा के लिए आराम मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं, जाओ, गो एंड कॉल योर हस्बैंड, वर्स 16, गो एंड कॉल योर हस्बैंड एंड कम बैक। वो बोलती है आई हैव नो हस्बैंड। जीसस सेड you are right when you said that you don't have any husband. In fact, you had 5 husbands and the man now you are staying is not your husband. So आपने जो बोला वो सही है। आप याद रखिए, इस औरत से कभी भी जीसस पहले मिले नहीं थे, बट जीसस सब कुछ जानते हैं। मैं आपको इस किताब के जरिए से याद दिलाना चाहती हूँ कि जीसस आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। आपकी रचना उन्होंने सृष्टि की पहले, आरंभ से पहले ही की। He conceived you before the foundation of the earth. So यहाँ पे इस औरत के बारे में जैसे ही उन्होंने बताया, उसको विश्वास हो गया कि ये प्रॉफिट है, और वो जाती हैं और पूरे गांव को बताती है और अपने साथ लेके आती हैं। और यहाँ पे जीसस लाइफ गिविंग वाटर के बारे में उससे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जीसस उसको वर्शिप कहाँ से होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको शॉर्टली मैं यही एंड करते हुए बताना चाहूँगी इस स्टोरी को, कि चाहे उसके जीवन में कोई भी पाप था, 5 हस्बैंड छोटी बात नहीं है। 5 हस्बैंड वो ऑलरेडी शादी कर चुकी थी, 5 बार वो फेल हो चुकी थी। छठा जिसके साथ वो थी वो उसका पति नहीं था। जीसस उसके जीवन में 7वें पुरुष थे जिसकी वजह से वो उद्धार पा गई। जीसस वॉज द 7th मैन ऑफ आवर लाइफ हु सेव्ड हर फॉर एवर, टॉट हर टू वर्शिप, टॉट हर अबाउट लाइफ गिविंग वाटर। सो आज चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो, जीसस को पाने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा माय फ्रेंड। वही आंसर आप आज तक ढूंढ रहे थे और आप भटक रहे थे क्योंकि आपको वो नहीं पता था कि सल्यूशन कहाँ पे है, कहाँ पे आके आपको सल्यूशन मिलेगा। मैं बताना चाहती हूँ यीशु के पास आपके लिए सारे सल्यूशंस हैं। जो आप ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं वो आपको वो सब कुछ देगा जो आप ढूंढ रहे हैं। एक बार आप यीशु को मौका दे के देखिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ ट्राई किया है आज तक। ये एक छोटा सा प्रेयर है, आप करिए, बोलिए यीशु मेरे दिल में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे गुनाहों को माफ़ करें, आज से मेरा जीवन आपका है। ये छोटे से प्रेयर में आपने यीशु को इजाज़त दी कि वो आए और आपके जीवन में काम करें। जाने से पहले मैं सिर्फ क्लोजिंग में यही बताना चाहूँगी कि आप चाहे कैसा भी जीवन बिता चुके होंगे, वो पास्ट आपका फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करेगा। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करेगा। आप एक नई शुरुआत कर सकती हैं, एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं अपनी पैराग्राफ में और एक नया चैप्टर आप शुरू कर सकते हैं। ये परमेश्वर की वो ताकत है जिसके ज़रिए से मैं बोल रही हूँ आपको, वो अथॉरिटी है जिसके ज़रिए से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको परमेश्वर एक नया जीवन देने की क्षमता रखता है। आप डरिए मत, झिझकिए मत, आइए परमेश्वर के पास खुले दिल से। जो आप नंबर्स देख रहे हैं उस पर हमारे साथ कांटेक्ट करिए, हमें टेक्स्ट करिए, हमें कॉल करिए, हमें ईमेल्स लिखिए और हम आपका साथ देंगे। आपको हम लोकल चर्च से जोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई पहुंच नहीं पा रहा है तो हम आपको गाइड करेंगे कि यीशु के साथ कैसे चलना है। आपने अगर आज वो छोटा सा प्रेयर मेरे साथ किया है, आपने एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस लिया है, जैसे जक्कियस ने लिया था, जैसे उस औरत ने लिया था जिसकी पाप परमेश्वर ने माफ़ की। अगर सबसे पहली दफ़ा आज मुझे आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी ये विक्टोरियस लिविंग प्रोग्राम है। मैं पास्टर अनुराधा हूँ और आपके लिए हूँ, आपके लिए प्रेयर करने के लिए हूँ, आपकी ज़िंदगी को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए हूँ। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपका ज़िंदगी बदल रहा है और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं टू स्टे इन दी एयर। परमेश्वर प्रोवाइड तो ज़रूर करता है, लेकिन वो आप लोगों का इस्तेमाल करता है हमें एयर में रखने के लिए। इस चैनल के बारे में ज़रूर किसी न किसी से बात करिए, इस प्रोग्राम के बारे में, विक्टोरियस लिविंग के बारे में अपने दोस्तों से बात करिए और उनको भी बताइए कि ऐसा एक प्रोग्राम है जिससे तुम्हारे जीवन बदल सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, आज जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी दुख को, उनकी ब्रोकननेस को दूर करेंगे। जैसे समैरिटन वुमेन से आप मिले थे, आज बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हैं जिनके अतीत को आप जानते हैं, उसके बावजूद आप उनसे प्रेम रखते हैं, आप उनके जीवन को बदलना चाहते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज का दिन चुना कि आप इनके जीवन को बदल सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ और डिक्री करती हूँ
हूँ आपके लाइफ में कि आप उठ प्रकाशमान होंगे अपने डिप्रेशन से, अपने ब्रोकननेस में से, और आप खड़े होंगे और आप इस दुनिया के लिए एक ज्योति का कारण बनेंगे। आप सॉल्ट और लाइट बनेंगे इस दुनिया में। अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम। मैं प्रार्थना करती हूँ हर घर के लिए जो ये चैनल देख रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका घर हमेशा खुशी से भरा रहे, प्रॉस्पेरिटी से भरा रहे, घर में हमेशा ग्रॉसरी भरे रहें, आपके बच्चे हमेशा तरक्की करते रहें और आप इस दुनिया को कुछ दे के जाओ, आप एक लेगेसी दे के जाओ, पर्पस के साथ आप जियो। यही मेरी दुआ है यीशु के नाम से। अगली बार मिलने से पहले आपसे मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एनकरेज रहिए, खुद दूसरों के लिए एनकरेजमेंट का काम बनिए, और जब भी आप मुंह खोलें सबको एडिफाई करिए, किसी को जज ना करें, सबसे प्यार करिए और इस दुनिया में एक ज्योति का कारण बनिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा, और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स हमें पहुंच रहा है, और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।